नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। जो आज हम क्लास करेंगे वो इंग्लिश के जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम है यहाँ पे एसएससी एमटीएस का है, उसके बाद हम सीडीएस की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, फ्रीक्वेंटली इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो आज का ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, या पहला रूल कह सकते हैं, मर्जी आपके जैसे तरीके से देखो तो देख लेना। माई फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। देखो, सेंटेंस पढ़ा हमने। जब भी हम सेंटेंस के अंदर ये देखते हैं ना, क्या देखा हमने? डेली। इसी के जैसे अपने पास पास कुछ शब्द हैं, जैसे अपने पास डेली है ना, ऐसे ही अपने पास शब्द होता है ऑलवेज। समझ में आ गया ना? ऐसे ही अपने पास शब्द होता है रूटीन का, एक एवरी वर्ड होता है। एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, उसके बाद एवरी हो गया। एवरी के बाद हम यहाँ पे लगा सकते हैं डे। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखो, जो काम हमारे रूटीन के अंदर होते हैं ना, उन रूटीन वाले कामों को सेंटेंस के अंदर लिखने के लिए क्या करते हैं? हमें वर्ब की दो फॉर्म होती है अपने पास। जो पहली फॉर्म है, ये तो है अपने पास, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। दो फॉर्म होती है अपने पास। दोनों दिखाती हैं ऐसे कामों को जो रूटीन के अंदर होते हैं, जो हमेशा होते हैं, यूजुअली होते हैं। कैसे होते हैं? यूजुअली, फ्रीक्वेंटली होते हैं। समझ में आ गया ना? क्या बोला मैंने? ऑलवेज, एवरी डे, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। जो ऐसे काम जो हमेशा होते हैं, रूटीन के अंदर होते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा काम है। ये हर रोज का जो अपनी नेचुरल जो चीजें होती हैं, सन सूर्य है, सुबह निकलता है, शाम को छिप जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा होती हैं। उन हमेशा होने वाली कामों को दिखाने के लिए हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। अब एक चीज देखिएगा, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब ये काम करने वाला इंसान आई होगा, यू होगा, वी होगा, या फिर दे होगा। समझ में आ गया ना? अगर हम बात करते किसकी? फिफ्थ फॉर्म की। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या लिखा मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाओ या ईएस लगाओ, या आई ई एस लिखने से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। और ये कैसे इंसान को दिखाएगी? ये इंसान को दिखाएगी जब ही होता है काम करने वाला, शी होता है, या इट होता है, ये काम दिखाएगी। इन इंसान के साथ काम दिखाएगी। तो अपने पास कौन सी फॉर्म आएगी इसके साथ? फिफ्थ फॉर्म आएगी। क्या जो माय फादर है, क्या वो ही है? तो ही है। तो हमने कैसा काम दिखा रखा? रूटीन काम दिखा रखा है। तो कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। तो माय फादर अपने पास ही है, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे? रेड नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसके साथ रेड्स होता है। आगे समझ में? तो एरर कहां पे अपना? इस ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, रूल। द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, नो एरर। ऐसे काम जो हमारे चलते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, काम के लगातार चल रहा है। मैं लिख रहा हूँ, काम लगातार चल रहा है। मैं खेल रहा हूँ, काम लगातार चल रहा है। जो काम हम लगातार करते हैं, किसी काम के लगातार होने की सेंस दिखाते हैं, उस काम को लिखने के लिए हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, फिफ्थ फॉर्म बन गई। ऐसे कामों को दिखाएगी जो रूटीन के अंदर जो हमेशा होते हैं। दोबारा फिर सुनो, ऐसे काम को दिखाएगी जो आपके लगातार होते हैं। और उसके साथ खास बात क्या रहेगी? वर्ब की बी की फॉर्म आएगी। क्या लिखेंगे? मैं वर्ब की बी की फॉर्म लिखेंगे। एक सेंटेंस और पढ़ेंगे, काम चल रहा है लगातार, लेकिन कितने टाइम्स चल रहा है, ये सेंटेंस भी करेंगे। बट पहले इसको देखो, वहां भी काम चलते हुए दिखा जाता है, लेकिन वहां कितने टाइम्स चलता है, वो नेक्स्ट सेंटेंस में पता करेंगे हम। काम को चलते हुए दिखा रखा है, कौन सी फॉर्म अपने पास? बी की फॉर्म है। जब हम बी की फॉर्म लिखते हैं, अगर हम बी की फॉर्म लिख लेते हैं सेंटेंस के अंदर, तो इसका मतलब काम के लगातार चलने की सेंस को दिखाता है। या तो अभी दिखाएगा, एट प्रेजेंट दिखाएगा। समझ में आ गया ना? या एट द मोमेंट दिखाएगा। समझ में आ गया ना? या वो दिखाएगा इन दीज डेज। समझ में आ गया ना?
क्या बोला मैंने? एट प्रेजेंट वो काम को चलते हुए एट प्रेजेंट में दिखा सकता है, या फिर एट द मोमेंट में दिखा सकता है, या इन दीज डे दिखा सकता है, या फिर वो काम को चलते हुए दिखा सकता है अभी, नाउ, या वो दिखा सकता है डे बाय डे। याद रखना, जब हम किसी नाउन को रिपीट करते हैं और उनके बीच में प्रेपोजिशन आती है, तो हमेशा जो ये नाउन लिखा जाएगा ना, ये हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा, हमेशा दोनों नाउन सिंगुलर लिखे जाएंगे। इसको भी हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर लिखेंगे। बट हमारा एरर कहां पे है? देखो, द ग्लोबल वार्मिंग, जो काम होते हैं ना लगातार चलते हुए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार हो रहा है। डोमेस्टिक थिंग्स है हमारी, जो जैसे हमारी जो खाने पीने चीजें होती हैं, आज के टाइम क्या लगातार जो उनके प्राइस हैं बढ़ रहे हैं। एक और चीज देखो, अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन है लगातार बढ़ रही है ना, क्या है? लगातार बढ़ रही है। समझ में आ गया ना? उस काम को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म लिखी? फोर्थ फॉर्म लिखी। अब अपने पास क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या एक सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड? ये देखना हमारे को। ये अपने पास जैसे द पॉपुलेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, द डोमेस्टिक थिंग्स, जो द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स होता है, ये सिंगुलर वर्ड है। जब इन सिंगुलर वर्ड को लिखते हैं तो उनके लिए हमारे को क्या लिखना पड़ता है? इज आर नहीं लिखा जाए, आर तो एक से ज्यादा कुछ दिखाता है, एक से ज्यादा चीजों को दिखाना पड़े तो आर लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इज होती है। तो सही आंसर क्या बनेगा अपना? इज से बनेगा। तो क्या बना? द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट रूल अपने पास, सी हैज ऑलरेडी अटेंडेड द क्लास। उसने क्या है? क्लास को पहले से ही अटेंड कर दिया। देखो, बड़े ध्यान समझना, जो काम हमने अभी अभी कर दिए हैं, जिनको करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी अभी इसी वक्त दो आपको नियम बताए या दो क्वेश्चन बता दिया, आपको बता दी ना, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जो काम हो गए हैं, जिनको अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, या जो काम हमारे एक्सपीरियंस के अंदर रहे हैं, उन कामों को लिखने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। समझ में आ गया ना? कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी ना, इससे टाइम को दिखाने वाला एक शब्द आएगा अपने पास, या तो हैज लिखा जाएगा या फिर हैव लिखा जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। अगर इसी को हम पास्ट में दिखाना चाहेंगे, किस में दिखाना चाहेंगे? पास्ट के अंदर, जो काम अब नहीं है, पहली वाली फोर टाइम में, तो उसके साथ हम हेड लिखें। क्या लिखेंगे उसके साथ? है हेड को लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? अब इसके अंदर कहां पे? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने किसकी बात की? अगर हमारे को सब्जेक्ट लिखना पड़े आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, तो क्या लिखा जाएगा? हैव को लिखेंगे। और जो बाकी अपने पास कौन बचा? एक तो अपने पास ही बचा, सी है, इट है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे? इनके साथ हैज को लिख देंगे। ये तो बात थी यहाँ पे सब्जेक्ट, जो काम हमने कर लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर एरर है ही नहीं। तो सही आंसर क्या अपने पास है? डी इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसके अंदर और क्या चीज सीखने की है? चीज सीखने की है अपने पास, जैसे अपने पास सेंटेंस में क्या दिखा रखा है? ऑलरेडी दिखा रखा है। इसी के जैसे अपने पास एक शब्द है रिसेंटली। क्या लिखा मैंने? रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब, जो ऑलरेडी का मतलब होता पहले से ही, रिसेंटली का मतलब होता अभी हाल ही के अंदर। एक वर्ड और देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? एक वर्ड होता लेटली। क्या होता है? लेट से बनता लेटली। लेटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में। समझ में आ गया ना? जो काम अभी हाल ही में हुआ है, तो क्या करेंगे? लेटली। एक चीज देखना, इसको हम चाहे सेंटेंस के यहां पे लिखें काम के साथ, क्या बोला मैंने? इसके काम के साथ लिख सकते हैं रिसेंटली को और ऑलरेडी को, चाहे सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमने लेटरली वर्ड लिखा ना, इसको लिखने की सिर्फ और सिर्फ इसका जो जगह है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। समझ में आ गया ना? बट एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमारे पास सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन में है। क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? इसको क्या करेंगे? हमें इस इंसान से पहले लिख देंगे, टाइम को दिखाने वाले वर्ड को पहले लिख देंगे, तो इसका मतलब क्वेश्चन बन गया। दूसरी चीज, ये अपने पास सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन में है, या फिर सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हमने सेंटेंस में नोट को लिखा है, तो हम कहां पे लिखेंगे? इसको पीछे लिखेंगे। दो सेंटेंस हम यूज करते हैं इसको, एक तो क्वेश्चन वाले में और एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। समझ में आ गया? आगे देखो, कई बार हमारे को मिल जाता इट्स फर्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे? इट्स ए फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। इट इज सेकंड टाइम,
जब हम सेंटेंस के अंदर ये लिखा मिलता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। किसके साथ है? हैज हैव के साथ। आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास, इट इज टाइम शी शुड कम, शी हैव, शी शुड हैव कम। सेंटेंस पढ़ा। जब भी हमने कई सेंटेंस कई क्लासेस के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर हमारे पास सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सेंटेंस के अंदर लिखा हो तो इसके साथ क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। समझ में आ गया ना? तो सीधा पता कर सकते हैं इन चीजों का। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वर्ड भी अपने पास हैं सेकंड फॉर्म, बट क्या कर रखा है एग्जामिनर ने? शी शुड हैव लगा रखा है। तो सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी? ये अपने पास कम कौन सी फॉर्म होती है? ये अपने पास फर्स्ट फॉर्म होती है। कम, केम, कम। तो कौन सी बनेगी इसकी? ये बन जाएगी अपने पास के। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने काम आते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले, 2 ईयर अगो एक मोबाइल खरीदा, तो इसके साथ भी आई बॉट, क्या बोलेंगे? आई बॉट अ मोबाइल 2 ईयर अगो, 2 साल पहले खरीदा। क्या बोलेंगे? 2 ईयर अगो को दिखाया जाए, 2 ईयर अगो को दिखाया जाए, या फिर लास्ट ईयर हो, मंथ हो, या फिर डे हो, कोई भी हो सकता है। या एक चीज और बताते हैं आपके, एक वर्ड आता है अपने पास द अदर डे, द, यहां पे लिख देता हूं, द अदर डे के साथ भी हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। समझ में आ गया ना? यस्टरडे है या 2 ईयर एगो है, तो यस्टरडे भी हम लिख सकते हैं। जहां पे हमारे यस्टरडे का मतलब क्या है? जो टाइम अब नहीं है, पिछले टाइम के बारे में डिस्कस करता है, तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां पे लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका सही आंसर आपने पता कर लिया ना, क्या है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सी में है। यानी ये तो अपने हट जाएंगे और कौन सी फॉर्म आ जाएगी? कम की जगह पे केम आ जाएगी। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास, सी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 3 years। पहले देखा हमने काम के साथ आईएनजी का मतलब होता काम लगातार चलता है, लेकिन हमने उसके बाद एक सेंटेंस और बोला था कि काम चलता है, लेकिन कितने टाइम चलता है इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो सीधा आई एम टीचिंग, कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं। अगर टाइम दे रखा है सेंटेंस के अंदर तो इस बात को बड़े ध्यान से देखना। जब हमारे पास टाइम दे रखा है तो इसके लिए हम टाइम को दिखाने वाला वर्ड लिखेंगे सिंस, और सॉरी क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। और बीन का मतलब होता है वहां पे टाइम बता रखा है, कितने टाइम से। और वहां पे सेंटेंस किस में लिखा जाता है? अपने पास वहां पे हैज हैव के अंदर सेंटेंस को लिखा जाता है। आगे देखिएगा, जब इस तरह के सेंटेंस अपने पास होते हैं तो उसमें टाइम होता है अपने पास। टाइम कैसे? जैसे यहाँ पे दे रखा सिंस, सिंस अपने पास एक कैसा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जी स्टार्टिंग पॉइंट बता रखा। जैसे हमने देखा अपने पास है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून। सिंस के बाद अगर कोई टाइम दिखा दे 6 AM, 7 AM, 7 o'clock, ये क्या है? ये अपना टाइम है। सिंस 1970, 1940, ये डेट सीधा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिखा दिया जाए सेंटेंस के अंदर तो हम वहां पे लिखते हैं सिंस। बट हमारे को एक पॉइंट और होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ ए टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पीरियड में क्या समझ, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 दिन से, 6 दिन से, 10 साल से, 15 साल से। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। टाइम, मैं जॉब कर रहा हूँ, कब से? 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। बट अगर मैं बोलू ना, मैं 2019 से जॉब कर रहा हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई हैव बीन डूइंग ए जॉब सिंस 2019, 2019 से मैं जॉब कर रहा हूं। अगर मैंने बोलना पड़े मतलब 4 साल से जॉब कर रहा हूं, आई हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर फॉर 4 ईयर। समझ में आ गया ना? पीरियड को दिखाएं तो हम फोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पीरियड को दिखाएं तो हम फोर के साथ लिखेंगे। अगर हमारे को दिखाना पड़े किसी पॉइंट ऑफ टाइम को, ये तो अपने पास क्या हो गया? पीरियड हो गया। पीरियड होगा तो क्या आएगा इसके साथ है? इसके साथ हम क्या लिखेंगे? फोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके साथ है? हम फोर को लिखेंगे। यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ फोर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी आपको बात। पीरियड का अंदर क्या हो, पीरियड में क्या होता है? एक चीज और देखना छोटी, इसमें हमारे को सेंटेंस के अंदर लिखा मिलता है
डेट, सॉरी क्या बोलते हैं उसमें, ये डिजिट लिखी मिलती है, 2 साल 3 साल, 2 महीने 3 दिन 4 घंटे 5 घंटे ऐसे लिखा मिलता है। बट पॉइंट में क्या होता है, वो सीधा टाइम बता देता है। जैसे हमने देखा था ना, 2019 से मैं जॉब कर रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 इयर्स आ गया, 4 लिख गया। अगर मैं 3 साल, कौन से 3 साल, मैं अगर बताता हूँ 2020 से, 2020 से बात करता हूँ, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आएगा। अगर समझ में, एरर कहां पे मिला अपने पास, एरर है अपना सी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। एरर है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, एरर है। जब अपने पास दो सेंटेंसों को लिखा जाए, दो बात को लिखा जाए, दो काम को दिखा जाए, वो कहां पे, पास्ट के अंदर। क्या बोला मैंने, उनको पास्ट के अंदर दिखा जाए, तो उनको लिखने के लिए अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। क्या बोलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और एक उससे पहला, पास्ट में दो काम और एक पहले, एक तो चीज दिखे मिलेगी, बैक टू बैक तो मिलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे, बैक टू बैक मिलेंगे, लेकिन उसमें एक काम पहले हो गया, दूसरा काम बाद में हुआ होगा, एक काम पहले और एक काम बाद में। तो ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, तो उसके साथ लिखेंगे हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। क्या बोलेंगे, में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और काम उसके बाद में हुआ है, मतलब इसके पहले ये हो गया और उसके बाद में ये होगा। हम पढ़ते थे ना क्लासों के 9th 10th में पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, स्टेशन पे जाने से पहले गाड़ी चली गई थी। वो इस तरह सेंटेंस होते हैं। जो काम पहले हुआ किसमें दिखाएंगे, हेड के साथ लिखेंगे, और जो बाद में हुआ उसको केवल और केवल सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे, यहां पे इसी के जैसा एक शब्द और है, वहन। पजल मत होना, जो मतलब बिफोर का वही मतलब वहन का। आगे देखिए, द डॉक्टर हेड कम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि केवल और केवल किस में लिखा जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, किसकी, कम की। कम, केम, कम, तो कौन सी है यहाँ पे, केम लिखी जाएगी। सही सेंटेंस अपना अपना, एरर इसके अंदर मिला। एक चीज और देख लेते हैं, लेकिन इस तरह एक एक बात और मिलती है यहाँ पे, क्या, यहाँ पे हमें आफ्टर वर्ड मिलता है। क्या मिलता है, आफ्टर वर्ड, वो लिखेंगे हम इसके साथ, आफ्टर। समझ में आ गया ना, आफ्टर का मतलब जो काम पहले हुआ है, और जो बाद वाला काम लिखेंगे वो इसमें। समझ में आ गया ना, आफ्टर लिख सकते हैं, यहां पे चाहे तो आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। क्या बोलेंगे, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने रोगी तो बाद में मरा, तो क्या बोलेंगे, ये तो काम पहले हो गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, डॉक्टर आया। फिर इसको यहां से हम हटा देंगे बिफोर को, क्योंकि कंजंक्शन पहले लिख दिया हमने, सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो लिखा है इनको। तो जब सेंटेंस को जोड़ने के लिए लिखा जाएगा, इसको चाहे आप चाहो तो सेंटेंस में कहीं भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अगर इसको सेंटेंस के पहले लिखोगे ना, तो ये सेंटेंस आपका ऐसा कैसे, एज इट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला आगे उठ के आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर इस आफ्टर को यहाँ पे लिखोगे, तो हमारे को यहाँ पे इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, दे विल गो अब्रॉड नेक्स्ट मंडे। या दो तीन चीजें सीखेंगे इसके अंदर। जब भी हमारे को कोई काम आने वाले टाइम के अंदर, जो काम हमने किए नहीं करेंगे, उन कामों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो सेल लिखते हैं या विल लिखते हैं। समझ में आ गया ना। आजकल तो सभी के साथ विल लिख देते हैं, बट कभी कभी दो तीन चीजें ऐसी हैं जिस इसके साथ क्या लिखते हैं हम, या तो आई लिखते हैं या वी लिखते हैं। समझ में आ गया ना। खासकर याद रखना, जब सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव होता है ना, क्या बोलते हैं, जब क्वेश्चन में कोई पूछा जाता है, तब तो इनके साथ आना जरूरी है। क्या, आई और वी के साथ सेल का आना जरूरी है, ये बात याद रखना। उसके बाद दे विल गो अब्रोड, गो एक चीज देख लेते हैं, गो के साथ अगर हम किसी जगह को दिखा, जैसे जैसे मार्केट हो गया, जैसे टेंपल हो गया, स्कूल हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, अगर गो के साथ किसी जगह को दिखाएगा, मतलब प्लेस को दिखाएगा, याद रखना दो वर्ड लिखेंगे हम। गो के साथ प्लेस, प्लेस का मतलब जैसे टेंपल हो गया यहाँ पे, इसके बाद स्कूल हो गया, अगर लिखना चाहे तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, गो के साथ है टू लगाते हैं। समझ में आ गया ना। अगर विदेश जाना होता है, सीधा गो अब्रोड, क्या लिखते हैं, गो के साथ सीधा अब्रोड लिख दिया हमने। समझ में आ गया ना, गो अब्रोड, बस काम खत्म हो गया। लेकिन गो के साथ एक वर्ड और आता है अपने पास, वो क्या होता है, गो के साथ हम लिखते हैं प्लेसेस, PLACES। इस वर्ड को ध्यान रखना, इसका मतलब होता है गो प्लेसेस, का मतलब होता है जिंदगी में हम ऊंचाइयों को छूते हैं, यानी बहुत अच्छी सक्सेस पे सक्सेस मिलना होता है, गो प्लेसेस। समझ में आ गया ना।
तो हमारा एरर किसके, एरर कहां पे इसके अंदर, एरर तो है ही नहीं, जो काम हमने किए नहीं। कब है, जैसे नेक्स्ट मंडे है, याद रखना, डे को दिखाने के लिए केवल और केवल डे को दिखाएंगे ना हमें, तो हम इसके साथ ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑन लिखते हैं, याद रखना इस बात को। लेकिन अगर इसके साथ ये टाइम को दिखाने वाला वर्ड आ जाए ना, नेक्स्ट, लास्ट, याद रखना कभी भी इसके साथ नेक्स्ट आ जाए या फिर लास्ट आ जाए, लास्ट वर्ड आ जाए, तो इनके साथ हम कभी फिर ये नहीं रखेंगे, ऑन रखेंगे। अगर समझे, अब और एक चीज और बता देता हूं आपको, सेल और विल, इसके साथ क्या आया, आई और वी आया, तो इसके साथ क्या आता है, जितने भी सब्जेक्ट अपने बचते हैं, सब्जेक्ट कौन सा बचा, ही सी इट, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, जो भी सब्जेक्ट बचता है उनके साथ क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। बट आई और वी के साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। कब, जब सेंटेंस के अंदर धमकी दे रखी है, जिसको क्या बोलते हैं, हमें थ्रेट बोलते हैं, THREAT, थ्रेट बोलते हैं, डेटर्मिनेशन बोलते हैं, या फिर प्रोमिस बोलते हैं। तो तब जैसे मैंने कहा, मैं आपको मार दूंगा, आई विल किल यू, न कि आई सेल किल यू। समझ में आ गया ना, क्या है, मैंने धमकी दी है, समझ में आ गया। जब हमारे सब्जेक्ट अपोजिट होते हैं तो अपोजिट सेंस में थ्रेट मिलेगी अपने को, या डेटर्मिनेशन मिलेगी, स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन मिलेगी, या फिर हम प्रोमिस करते हैं। समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। आगे रहे अपने पास, ही मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही क्रॉस द रोड, यानी किसी दुखद घटना का होना है उसको बोलते हैं मीट विद। क्या होता है, अचानक से किसी दुर्घटना का हो जाना होता है, मीट विद होता है। समझ में आ गया ना, ये पास्ट में दिखा रहा है, कौन सी वर्ब है ये, वर्ब की अपने पास सेकंड फॉर्म है, उसके साथ क्या हुई, दुर्घटना हो गई, वहन ही क्रॉस द रोड, जब उसने रोड को क्रॉस किया नहीं, क्रॉस किया नहीं, जब वो क्रॉस कर रहा था। क्या बोलेंगे, जब वो क्रॉस कर रहा था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेंस को देखना है, वहन, यहां पे क्या लिखेंगे, ही वॉज, और यहां पे क्रॉस्ड नहीं आएगा, क्रॉसिंग आएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, काम को चलते हुए दिखाना, कहां पे चलते हुए काम को दिखा रखा है, कहां पे नहीं, पास्ट में दिखा रखा काम को चलते हुए। तो क्या बोलेंगे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, साथ दुर्घटना घट गई, वहन ही वो, कब, जब वो क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। एक सेंटेंस और बोलेंगे, जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, माय मदर, क्या बोलेंगे, दो तरीके से बोल सकते हैं, माय मदर वॉज प्रिपेयरिंग टी, मेरी मम्मी क्या बना रही थी, चाय बना रही थी। या ऐसे बोल सकते हैं, माय मदर हैड प्रिपेयर टी, मेरी मम्मी ने चाय बना ली थी। समझ में आ गया ना, तो बड़े ध्यान से देखना है, इस तरह की सेंस जब आया आपके सामने तो उसको सेंस को देखना है। तो एरर कहां पे मिला अपने पास, इसमें एरर है अपना सी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास, आई हैव सोल्ड 10 कार्स लास्ट संडे, अभी अभी देखा था ना हमने, इसको दो तरीके से करते हैं। अगर हमारे को सीधा टाइम दे रखा ना, एग्जामिनर ने क्या दे रखा, सीधा टाइम दे रखा, क्या लास्ट संडे अब है, बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जगह पे यस्टरडे है, यस्टरडे भी बिल्कुल भी नहीं है, यस्टरडे भी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो टाइम अब नहीं है तो उसको किस में लिखेंगे, उसको केवल और केवल सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे हैव को हटा देंगे। क्या लिखा, यहाँ पे हैव को हटा देंगे। तो ये तो सिंपल सेंटेंस था, आपका हो गया सर ये तो सिंपल सेंटेंस है, बट इसमें बताने क्या बात आ गई। इसी तरीके सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ, इस जगह पे आपको क्या लिखा मिलेगा, यहाँ पे लिखा मिलेगा सेंटेंस के अंदर, देखो बड़े ध्यान समझना, यहां पे क्या लिखा मिलेगा, ये लिखा मिलेगा, इन द लास्ट 15 डेज, ये अपने पास क्या टाइम पीरियड नहीं हो गया, याद रखना, इन द लास्ट आखिरी के 15 दिनों के अंदर ये काम हुआ ना। जब हमारे को देखो, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, ये तो अपने पास सीधा वो टाइम हो गया दिखाया जो अब नहीं है, बट ये टाइम है अभी, मैंने पिछले 15 दिनों में, लास्ट 15 दिनों में ये काम किया है, तो 15 दिन क्या हो गया, टाइम पीरियड होगा, जो पहले हमें डिस्कस किया था ना। अगर टाइम पीरियड हो गया तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, सेकंड फॉर्म तो नहीं लिखते, उसके साथ हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म, किसके साथ है, हैव के साथ। तो हमने यहाँ पे हैव को हटाना पड़ेगा, यहां हटाना पड़ेगा, लेकिन इस सेंटेंस में एज इट इज सेंटेंस है, आई हैव सोल्ड 10 कार्स इन द 15 डेज। बड़े ध्यान से समझना है सेंटेंस को, क्या बोला मैंने, आई हैव सोल्ड
कितनी कार? 10 कार, 10 कार। सेंटेंस की ध्यान से समझो, इसमें टाइम पीरियड है, इसमें पॉइंट सीधा टाइम दिखा रखा है, तो इसको हम हैज हैव के साथ लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे? हैज हैव के साथ लिखेंगे, बट इसको हम सीधा टाइम दिखा रखा है तो सेकंड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, क्या टाइम है? नहीं है ना, इस साल के अंत तक आई रिटर्न मनी, मैं पैसा लौटा दूंगा। समझ में आना, ये समय अब नहीं है ना, इस टाइम आने वाला टाइम, जो टाइम है नहीं, और ये काम मैं उस समय तक कर लूंगा, इस टाइम तक मैं ये काम कर लूंगा। मैं 1 घंटे में, यानी 1 घंटे तक, नेक्स्ट जो आपका 1 घंटा ना, उस तक मैं आपको एक क्लास पूरी करवा दूंगा। समझ में आ गया ना? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल कंप्लीट माई कोर्स, मैं अपना क्या करूंगा? अपना कोर्स पूरा कर लूंगा। जब इस तरह सेंटेंस लिखा जाता है ना, ये काम मैं उस समय तक पूरा कर लूंगा, तो इस सेंटेंस को लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल विल होगा, और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या बोलेंगे? उसके साथ सेल विल होगा, क्या बोलेंगे इसमें? लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। समझ में आ गया ना? प्रोमिस कर रखा ना ये, तो विल लिख सकते हैं इसके अंदर। समझ में आ गया ना? मैं इस टाइम तक आपका काम है, पैसे लौटा दूंगा, प्रोमिस है इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। विल के बाद कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब लिखी जाएगी? जब हम इसके साथ हैव लिखेंगे, तभी थर्ड फॉर्म, फिर ये अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या बनेगा? आई विल हैव रिटर्न मनी, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। बड़े ध्यान से समझना, जो काम हम इस टाइम तक कर लेंगे, इस टाइम तक पूरे हो जाएंगे। देखिए ये ध्यान रखना बस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सेंटेंस में लिखा जाए तो सेंटेंस लिखा जाएगा सेल और विल के साथ, और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लिखना है सेंटेंस के अंदर। बस इसमें खास बात यही थी बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन आई वाज इन यूएसए आई हैड फॉर ए वॉक विद माय फ्रेंड्स डेली, जो काम हम किया करते थे, देखो याद रखना इस बात को, जब भी जो काम हम किया करते थे, उसको हम या तो लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ है। क्या लिखेंगे? जो काम हम किया करते थे वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ लिख सकते हैं, बट याद रखना क्या है, यहाँ पे एक वर्ड वर्ड रहेगा जाना, यहाँ पे क्या है? हैड लिखा है यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? जो काम हम किया कर सकते थे, बड़ी थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये इंसान है, यहाँ पे आए। समझ में आ गया ना? यहाँ पे एक वर्ब लिख लो, वर्ब नहीं लिखी यहाँ पे, गो। समझ में आ गया ना? गो, एक सेकंड रखना, यहाँ पे और कुछ लिखते हैं। समझ में आ गया ना? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हैड गो, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं लिखी गई, वर्ब लिखनी भूल गए थे। क्या बोलेंगे? आई हैड गो फॉर ए वॉक विद माय फ्रेंड्स डेली। समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या है, या तो सेंटेंस को लिखो सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, या फिर एक इससे अच्छा ऑप्शन पता है क्या अपने पास? जो काम हम किया करते थे, क्या बोला? जो काम हम किया करते थे, इसके साथ एक ऐसा वर्ड है, इसको बोलते हैं यूज्ड टू, या सेंटेंस में लिखो यूज्ड टू। ये यूज्ड टू है जहां पे हम सेंटेंस के साथ लिखते हैं, ये यूज्ड टू का सिर्फ एक ही काम है यहाँ पे, जो काम हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, इसका मतलब क्या बना? यूज्ड टू। समझ में आ गया ना? एक चीज और ध्यान देना, यूज्ड टू के साथ हम क्या लिखेंगे? यहां से हेड को निकाल देंगे, सीधा क्या लिखेंगे? आई यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। समझ में आ गया ना? यूज्ड टू का एक दूसरा मतलब और है, जब हम किसी चीज के फेमिलियर हो जाते हैं, जब हम किसी चीज में एडजस्ट हो जाते हैं, जब हम किसी चीज के आदि हो जाते हैं काम करने के। अब देखो, क्लास बनाना होता है, पहले थोड़ा मुश्किल होता था क्लास बनाना, लेकिन अब तो इतना मुश्किल नहीं होता। पहले लेट रात तक जागना मुश्किल होता था, लेकिन अब तो नहीं होता। समझ में आ गया ना? तो क्या बोल सकते हैं हमें? आई एम यूज्ड टू स्टडिंग स्टडिंग लेट नाइट। बड़े ध्यान से देखना, अगर आप कहोगे सर ये मामला क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हाँ ये थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ पे यूज टू से पहले अगर हमारे पास कोई बी की फॉर्म है, क्या बोला मैंने? कोई अपने पास बी की फॉर्म है, इजमार वोजवर, तो अपने पास, इसका मतलब अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। क्या बोला मैंने? अब यहाँ पे ये क्या है? एक एडजेक्टिव काम कर रहा है। एडजेक्टिव के बाद हमने क्या लिखना? सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी जाएगी। यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे के मॉडल वर्ब है अपने पास। क्या थी यहाँ पे के?
मॉडल वर्ब अपने पास, यहाँ पे यूज टू लिख सकते हैं एज ए मॉडल वर्ब, बट यहाँ पे लिखेंगे हम इसको मॉडल वर्ब के नहीं, एडजेक्टिव की तरह लगेंगे। और एडजेक्टिव की तरह लिखा तो इसके साथ वर्ब क्या लिखेंगे, हमें फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। इसी के जैसे अपने पास यूज टू के दो जैसे दो शब्द और अपने पास, एक होता है अकस्टम्ड टू, एक होता है हैबिचुएटेड है। हैबिचुएटेड, समझ में आ गया ना? क्या लिखेंगे, या तो हम अकस्टम टू लिख सकते हैं या हैबिचुएटेड टू लिख सकते हैं। जो मतलब यूज टू का है वही मतलब है, इन दोनों का पजल मत होना। समझ में आ गया ना? इनके पहले क्या आएगी, बी की फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए अपने पास, वन ऑफ यू आर यूजिंग माई मोबाइल, क्या किसको दिखा रहा है, यहाँ पे यू को दिखा रखा है। बात किसी कर रहे हैं, किसी एक को दिखाते हैं। जब सेंटेंस के अंदर सिलेक्शन दिखाते हैं ना, सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, हमें वन के बाद क्या, किसका सिलेक्शन, देख सिलेक्शन जैसा कर रखा ना, सिलेक्शन करने के लिए किसमें ऑफ प्रेपोजिशन आती है, क्या आती है अपने पास, ऑफ प्रेपोजिशन लिखते हैं। सिलेक्शन किसका कर रहे हैं, एक का कर रहे हैं, एक के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। समझ में आया? अगर यहाँ पे एग्जामिनर नाउन दे देता अपने को, तो इसके पहले, नाउन के पहले यहां पे किसका होना जरूरी है, किसी आर्टिकल का होना जरूरी है, या डेटरमिनर। डेटरमिनर का मतलब होता है जैसे माई, योर, आर्टिकल जैसे दा, लिखेंगे, लिखना पड़ेगा हमारे को। समझ में आ गया ना? यहाँ पे चीजें लिखनी पड़ेगी। सिलेक्शन एक का दिखाया, एक को दिखा रहे आप दोनों में से, क्या वन ऑफ यू, आप में से कोई एक मेरा मोबाइल यूज कर रहा है, एक की बात कर रही है, तो एक के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, यहाँ पे इज को लिखेंगे। समझ में आ गया ना? यहाँ पे इज आएगा। तो एरर कहाँ पे है, ये एरर है। लेकिन एक चीज और देखो, साथ साथ बता देता हूं, अगर यहाँ पे टू का सिलेक्शन दिखा रखा है, दो को दिखा रखा है, समझ में आ गया ना, तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी। सिलेक्शन देखना है एक का या एक से ज्यादा को दिखा रखा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से समझना, काफी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी सुनील अलोंग विद हिज फैमिली आर गोइंग अब्रॉड, पढ़ा सेंटेंस को। अब देखो, क्या लगता नहीं है आपको, सुनील और उसकी फैमिली अलग अलग दिखाए, दो है ना, यहाँ पे दो है, तो इसके हिसाब से हमारे को वर्ब लिखनी चाहिए ना, तो आर इसका मतलब सही है, सेंटेंस में नो एरर है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो करना क्या हमारे को, ये अपने पास दे रखे प्रेपोजिशन, अलोंग विद, टुगेदर विद, या इंक्लूडिंग। जब सेंटेंस के अंदर लिखा हो ना, तो जब हमारे पास ये लिखे होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो जो वर्ब लिखी जाती है ना, वो इस इंसान के हिसाब से लिखी जाएगी। किसके, इस जो पहले वाले इंसान के हिसाब से। तो इस इंसान, ये सिंगुलर है, अगर इंसान सिंगुलर है तो इसके हिसाब से जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए अपने पास। बिल्कुल। क्या वर्ब सिंगुलर है, जी नहीं है। सिंगुलर वर्ब नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, इस आर को क्या बना देना पड़ेगा हमारे को, इज बना देना पड़ेगा। जब हमारे को ये प्रेपोजिशन है, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, इंक्लूडिंग होगा, ये अपने पास प्रेपोजिशन है। जब प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट ये माना जाता है, इसके हिसाब से बात करते हैं। समझ में आ गया ना? एरर कहां पे है, सी पार्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमित या सुनील या फिर आई, है ना, इधर और नीदर नोर पढ़ते ना, जोड़े वाले सेंटेंस पढ़ते ना हम, आगे समझ में, वो बात ये। जब हमारे को या तो ये या फिर ये या फिर ये जब दिखा जाए ना, जोड़े वाली बात करें, जोड़ने वाली बात करें, ये तीन सेंटेंस होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक तो प्रेपोजिशन के साथ दो चीजों को जोड़ा जाता है, और एक कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे ये और हो गया, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब इनके साथ जोड़ा जाता है। और एक एंड के साथ जोड़ा जाता है, जब इनके साथ जोड़ा जाता है, इधर और नीदर नोर, तो इसमें हम पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लिखते हैं। क्या बोला मैंने, पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लिखते हैं। पास वाला सब्जेक्ट कौन हो गया, आर, सॉरी आई हो गया। आई के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी एम। समझ में आ गया ना? तीन टाइप है ये एक साथ। अब नेक्स्ट टाइप वही कराता हूं आपको। जब हमारा प्रेपोजिशन होती है तो सब्जेक्ट ये देखा जाता है, जब हमारे पास जोड़ा होता है जैसे इधर और इधर नोर, तो हमें देखना पड़ता है पास वाला सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, उसमें बताते हैं आपको।
देखो, अनिल एंड सुनील हैज ऑलरेडी टेकन लंच, याद रखना। पहले हमने बात की प्रेपोजिशन की, फिर उसके बाद की हमने किसी जोड़े वाले सेंटेंस में, और हो गया, इधर और हो गया, नीदर नोर हो गया, इनमें से कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, आगे समझ में आएगा। अब हमने किसकी बात की, जब जब सेंटेंस में एंड से कोई शब्द इंसान को जोड़ा जाता है, कुछ चीज को जोड़ा जाता है, जब ये दो चीज जोड़ जाते हैं, किसकी सहायता से, एंड की सहायता से, समझ में आ गया ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे हम एंड लिखते हैं, लेकिन आने वाली वर्ब होती है ना, वो सिंगुलर होती है। बड़े ध्यान से देखना, एक आएगी, एक सेंस आएगी, एक क्वेश्चन आएगा तब कराएंगे उसको, सिर्फ एक टाइम ऐसा है। क्या बोला मैंने, अनिल एंड सुनील हैज ऑलरेडी टेकन, नहीं, जब एंड लिखते हैं ना, ये दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है, दो एक जैसे, एक जैसे पर्सन को जोड़ेगा या फिर किसी चीजों को जोड़ेगा, समझ में आ गया ना। दो जैसी चीजों को दिखाएगा। जब दो एक जैसी चीजें हैं तो यहाँ पे हैज नहीं, फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, हैव लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर एज वेल एज हिज वाइफ हैव कम, ये एज इट इज क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग वाला एज क्वेश्चन, ये एज वेल एज इंक्लूडिंग वही क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए दिखा, याद रखना इस चीज को। क्या बोला मैंने, एज वेल एज दे रखा यहाँ पे, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। द टीचर सिंगुलर है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा। बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, सेंटेंस को, समझ में आ गया ना। क्या लिखा जाएगा, हैज। सही एरर किसके अंदर है, इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ हिज हाउस आर सोल्ड। बड़े ध्यान से देखना, जब इसमें है ना, जैसे आता है अपने पास 1/3 आता है, या फिर 2/3 आता है, या 3/3 आता है, इन चीजों में ना सबसे कॉमन चीज पता क्या देखनी पड़ेगी हमारे को, सबसे चीज पहले चीज देखनी पड़ेगी, जिसमें से हम बात कर रहे हैं ना, ये जो सिलेक्ट जो निकाला ना हमने, एक तरह का ये भी सिलेक्शन ही है। जैसे हमने करा था 1/3 ऑफ, सॉरी क्या बोलते थे, 1 ऑफ यू, सेंटेंस करा था ना हमने, 2 ऑफ यू, उसी तरह क्वेश्चन है ये ध्यान देना हमारे को। जो ये हम ना, ये जो 1/3 हिस्सा है ना, ये जो 1 निकाल रहे हैं, ये क्या हम एक से ज्यादा चीजों में से निकाल रहे हैं। ये अपने पास मान लेते हैं क्या हो गया, ये कोई घर हो गया, क्या हो गया अपने पास, मान लेते हैं कोई, ये अपने पास कोई घर है अपने पास, ठीक है ना, कोई भी किसी तरह का मान लेते हैं, ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया, ये घर है मान लेते हैं। अगर हमारे को इसका कितना करना पड़े, ये मान लिया हमने, समझ में आ गया ना। अगर हमें इस घर का 1/3 हिस्सा करना पड़े, समझ में आना, या तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे किसी तरीके से, ये तो 1 हिस्सा हो गया, ये कितना हो गया, 2 हिस्सा हो गया, है तो 2 ही, इसमें से हमने 1/3 निकाला है। 1/3 कैसे निकाला हमने, अगर हम इसमें से एक निकालेंगे तो हिस्से तो दो दो ही बनेंगे उसके, क्या बनेंगे, हिस्से दो ही बनेंगे ना, एक तो ये हिस्सा बन गया और ये एक हिस्सा बन गया। अब जब दो में से किसको निकाला, एक को निकाला है, अगर जब एक को ही निकाला है, एक की ही बात कर रखी है, तो एक के हिसाब से वर्ब आएगी, क्या आएगी, एक हिसाब से वर्ब आएगी। यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे, सोल्ड की जगह पे मान लेते हैं पिलर ले लेते हैं, क्या लेते हैं हमें, पिलर ले लेते हैं, या कोई एक 1/3, कोई मान ले, सपोज करो कोई भी हमने क्या लिया, एक चीज ली, एक चीज में से हम कितना निकाल रहे हैं, 1/3 निकाल रहे हैं, 2/3 निकाल रहे हैं, 3/4 निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, वो एक चीज में से निकाल रहे हैं हम। समझ में आ गया ना, किसमें से निकाल रहे हैं, एक चीज में से निकाल रहे हैं। अगर एक चीज में से निकालेंगे तो आएगा तो एक हिस्सा वो भी, तो उसके हिसाब से क्या लिखे हमने, वर्ब। अब ये यहां से नहीं, यहां समझ में आएगा। अब 3/4 है, क्या बोलेंगे, 3/4 है, किस में से निकाल रखा है, एप्पल में से निकाल रखा है। एप्पल से एक नहीं, एक से ज्यादा एप्पल है, यहाँ पे क्या बोला है, एक नहीं एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या माना हमने, एक से ज्यादा है, समझ में आ गया ना। अगर एक से ज्यादा है तो अगर हम चाहे इनकी बात करें चाहे इनकी बात करें, है तो प्लूरल ही, बट यहाँ पे सिंगुलर था, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो। समझ में आ गया ना, चाहे तो इनको निकाल लो चाहे इनको निकाल लो, है तो संख्या में एक से ज्यादा ही। अगर एक से ज्यादा है, बस यहाँ पे इसको देखना निकाल कहां से रहे हैं हम। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका सोल्व। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ज्यादा को निकाला हमने,
3 निकाला है, 300 ज्यादा है, तो इसके हिसाब से हमारे पास इज नहीं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। सही सेंटेंस, सी एरर है, यहाँ पे भी सी के अंदर एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलो हेलो, देखो द डायरेक्टर एंड द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी आर कमिंग टूडे। बड़े ध्यान से देखना, जब हमारे पास यहाँ पे दो इंसान होते हैं, बड़े ध्यान से देखना, अगर आर्टिकल दिखा रखा है एक से एक के साथ, क्या बोला मैंने, आर्टिकल दिखा रखा है एक के साथ, बट इंसान होते हैं दो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम मानेंगे एक इंसान, क्या मानेंगे, फिर हमें एक इंसान मानेंगे, मतलब है जो डायरेक्टर है ना वो ही क्या है, मैनेजर है, तो इसका मतलब आदमी क्या हो गया, एक हो गया, आर्टिकल एक के साथ है, तो क्या लगेगा यहाँ पे आने वाली जो वर्ब होगी ना वो क्या होगी जी, इज होगी। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, द डायरेक्टर एंड द मैनेजर, आर्टिकल यहां भी दिखा रखा है, आर्टिकल यहां भी दिखा रखा है, अब दो चीजों के जब मतलब है, ये आर्टिकल इसके लिए लगा है, ये आर्टिकल इसके लिए लगा है, तो इसका मतलब इंसान कितने हो गए, दो हो गए, जब इंसान दो हो गए तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी इसके साथ है, प्लूरल होगी, तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, आर लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।